गूंद होती है जो खत्म हो जाती है गम, उसको इंजेक्शन लगा के उसके अंदर वो गम भर देते हैं। वो इंजेक्शन होता है 3500-4000 रुपए का। इधर भी 3500 का, इधर भी 3500 का लग गया, इधर भी लग गया। मैं एग्जैक्ट प्राइस नहीं बता रहा, शायद सस्ता हो गया। हर डॉक्टर के पास जो अच्छा डॉक्टर है उसके पास अवेलेबल है लाहौर में और रावलपिंडी में भी। उससे आप ये इंजेक्शन लगवा लें, 90% से ज्यादा लोग करना सारा कुछ ठीक हो जाएगा। दूसरा आ गया देसी तरीका। बैठक के बाद इस गूंद को आपने 3 चीजें इसमें डालनी। एक तो ये गूंद डलेगी, नंबर 2 उसके अंदर जो है खसखस डलेगी, नंबर 3 जो असली चीज डालने को बकड़ा डलेगा। क्या? एक जड़ी बूटी होती है पखड़ा, बकड़ा कांटों वाली जड़ी बूटी होती है, हकीमों के पास अक्सर आपको मिल जाती है। उसमें गोल गोल कांटे लगते हैं। बकड़ा जो है ना उसके अंदर अल्लाह पाक ने गोल्ड पार्टिकल रखे हैं। ठीक है जी, ये हमारे घुटनों का, जोड़ों का, दर्दों का कमाल का इलाज है। और तीसरी चीज जो है वो लेनी साथ चौथी लेनी अलसी। इन सबको मिला के सूजी के साथ मिला के आपने हलवा सा इसका बना लिया, साथ चीनी डाली और इसकी पिन्नियां बनाते हैं। गोल गोल नहीं होते, पिन्नी बनाते हैं। ले जी, सर्दियों में आपने आधी पिन्नी खानी है और गर्मियों में आपने इसकी चौथा हिस्सा पिन्नी खानी है। ठीक। आपके अंदर जो शुगर की डेफिशिएंसियां और कमजोरियां और चीजें हैं ना, वो सारी की सारी जो है वो 10 से 15 दिन के अंदर दूर होना शुरू हो जाएंगी और आप अपने आप को एक नया इंसान महसूस करना शुरू कर देंगे। सर ये दोबारा बोलेंगे, एक तो होगी अलसी, दूसरी होगी गोंद कतीरा, ये जो आप गोंद आपके हाथ में है जो कि हमने पाइन का गोंद, तीसरी चीज आपकी आ गई खसखस, चौथी चीज आ गई आपकी वो बकड़ा हो गया, और इसको सूजी में मिक्स करना है हमने जी, बिल्कुल, और इसको हलवा बनाना है। बिल्कुल सिंपल सा। ठीक। और ये आज से नहीं, ये सैकड़ों सालों से लोग खाते आ रहे हैं। हमारे विलेजेस में, हमारे गाँव में ये लोग खाते हैं। अलसी के अंदर क्या आपको फायदा होता है, उससे आपकी दिल की शरियाने वगैरह खुल जाती है। अच्छा, इसको और अच्छा करना है ना तो इसमें थोड़ा सा खजूर की एक गिटक इसमें शामिल कर ले पिसवा के। उसको जरा पीसना मुश्किल होता है, हकीम भी उनके पास मौजूद होते हैं, पीस देते हैं। खजूर की गिटकें पीस लें, वो भी थोड़ी सी शामिल कर लें। आप, मैं कहता हूँ 15 दिन के बाद फील करेंगे कि आपकी बिल्कुल काये पलट गई। अच्छा, और दूसरा आपने शुगर का जो बता रहे थे आप, ये चीज है। अच्छा, ये जो है शुगर के लिए बड़ा आपका मुजर्रब और अच्छा नुस्खा है। इससे शुगर खत्म नहीं होती, याद रखिए, इससे रेगुलेट हो जाती है। ठीक हो गया। खत्म होने का मतलब तो होता है ना कि आपने इलाज कर, नहीं ऐसा नहीं है, रेगुलेट हो जाती है। ये रेगुलेट हो जाती है। वो जो बढ़ के 350 पे चली जाती थी, 400, वो नहीं जाएगी आप। ठीक हो गया, एक्सीलेंट। और दूसरा आपको एक बड़ी वाज़ेह और खूबसूरत प्यार से नसीहत, शुगर सिर्फ चीनी से नहीं बढ़ती है। बराए करम रोटी से परहेज करें, दाने से परहेज करें, चावल से परहेज करें। परहेज का मतलब ये छोड़ दें, थोड़ा खाएं, सब्जी साथ ज्यादा खाएं। हमारे में ना ये बड़ी बुराई पता है कि हम सब्जी को पका के रोटी को धकेलते हैं अंदर। ऐसा नहीं, आप गोरों की तरह ना 1 पाव 1.5 पाव सब्जी उबाल लें, उबली हुई के ऊपर आप जो नमक मिर्च छिड़कें और उसको खाएं, स्टीम करें। स्टीम सिर्फ आपको 4-5 दिन लगेंगे आदत पड़ते हुए और आप कहेंगे जी वाह जी वाह, खाना ही ये था, मैं तो सारी उम्र भूला। उसके ऊपर चटनियां डालें, उसके ऊपर सलाद डालें, जो आपका दिल करता है करें। सब्जी आपने ऐसे खानी है। मैं कौन कौन सी खाता हूँ, ब्रोकली खाता हूँ, गोभी खाता हूँ, बंद गोभी खाता हूँ, शिमला मिर्चें खाता हूँ, आलू उसमें डाल लेते हैं थोड़े बहुत। ये तमाम चीजें मिला के इकट्ठी, मटर उसमें आ जाते हैं, गाजरें आ जाती हैं, सारी चीजें पका के इकट्ठी कर लें। वाह, एक्सीलेंट। ठीक है जी, 1 पाव खा लें आप। मतलब लेसन साथ ये है कि हमें रोटी के साथ सालन जो है ना, हम लोग खाते ये हैं कि रोटी ज्यादा खाते हैं, चावल ज्यादा, अनाज ज्यादा खाते हैं, सालन थोड़ा खाते हैं। हम सालन या जो आपका सब्जियां हैं या जो आपकी बाकी ये प्रोटीन है, इसको ज्यादा लें और अपने अनाज को जिसमें गंदम, चावल, आलू, इसकी क्वांटिटी कम कर दें, शुगर की, चीनी की क्वांटिटी कम कर दें, और बाकी जो आपकी हैं सब्जियां, फ्रूट्स और जो प्रोटीन है, इसको हम प्रोडक्ट्स को ज्यादा इस्तेमाल करें। थैंक यू सो मच। पे आप 2 रोटियां खाते हैं ना, तो उसको कम करके आप आधी पे ले आए और उधर से आप जो है ना सालन ज्यादा कर दें, सालन बढ़ा दें। थैंक यू।